हेलो दोस्तों, मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक और नई वीडियो लाए हैं जिसमें हम सीखेंगे कैसे किसी भी संख्या का हम आसानी से वर्ग निकाल सकें। ये वर्ग निकालने की एक आधार विधि है जिसमें हम कि वर्ग निकालने के लिए आधार मानना पड़ेगा, जैसे 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400। इस आधार विधि से हम उस संख्या के आसपास के सारे वर्ग निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे लेते हैं 48, तो ये किस आधार के पास है? तो ये 50 आधार के पास है। तो हम ये देखेंगे कि ये संख्या उस आधार से कितना कम है। जैसे ये 50 से 2 कम है, तो इसमें से हम 2 और कम कर देंगे। तो इसमें से 2 कम करेंगे तो आएगा 46। अब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 23। अब हमने इसमें से कम क्या किया था? 2। तो हम इस संख्या का वर्ग लिखेंगे। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। तो हम 4 को सिंगल नहीं लिख के यहाँ 2 डिजिट में लिखेंगे। उसके लिए हमें यहाँ 04 लिखना पड़ेगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 46। अब इसका भी आधार हम 50 लेंगे। ये 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 4 कम। तो 4 का इसमें से 4 और कम कर देंगे तो आएगा हमारे पास 42। अब 42 को हम आधा करेंगे। 42 का आधा क्या होता है? 21। अब इसमें से हम कितने कम किए थे? हमने 4। तो उस 4 का वर्ग करके लिख देना है। इस तरह से हम एक ही बार में ये वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम 50 से ऊपर की संख्या का वर्ग देखेंगे, जैसे 52। ये 50 से कितने ज़्यादा है? ये 50 से 2 ज़्यादा है। तो इसमें हम 2 और प्लस कर देंगे। तो 2 और प्लस करने पे ये हो जाएगा 54। 54। 54 को हम आधा करेंगे। 54 का आधा होता है 27। तो हम यहाँ 27 लिखेंगे। और ये 50 से कितना ज़्यादा था? 2 ज़्यादा था, तो 2 का वर्ग लिखेंगे। तो इसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे हम 04। अब हम एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे 57। 57 50 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो इसमें 7 और प्लस करेंगे अब। तो 7 प्लस करने पे ये हो जाएगा 64। अब हम 64 का आधा करेंगे। 64 का आधा 32 होता है। अब ये कितने 50 से कितने ज़्यादा था? 7 ज़्यादा। तो 7 का वर्ग करके लिखना है। 7 का वर्ग होता है 49। अब हम देखेंगे 94 का स्क्वायर। इसके लिए हमें बेस मानना पड़ेगा 100। तो ये 100 से कितना कम है? 6 कम है। तो इसमें 6 और कम कर देंगे तो हमारे पास आएगा 88। उसके बाद 6 कम थे, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 100 बेस मानने पे हमें इसको आधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और उदाहरण लेते हैं हम 98। ये 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो इसमें से 2 और कम कर देंगे तो हमारे पास आएगा 96। और 2 का स्क्वायर करके लिख देंगे। तो 2 डिजिट में लिखना होगा। तो ये 04। अब 100 से ऊपर की संख्या का देखेंगे, जैसे 103। ये 100 से कितने ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो हम इसमें 3 और प्लस कर देंगे तो ये आएगा 106। उसके बाद 3 का वर्ग करके लिखेंगे। 3 का वर्ग होता है 9। तो हमें इसको 09 करके लिखना है। अब हम देखेंगे 148 का वर्ग। 148 के लिए हम बेस को क्या मानेंगे? यह सबसे करीब है 150 के, तो हम इसके लिए आधार मानेंगे 150। अब ये 150 से कितना कम है? तो ये 2 कम है। तो इसमें से 2 और कम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 146। अब 146 को अब हम इसका 1.5 गुना करेंगे। पहले हम जब 50 को बेस मान रहे थे
तब हम संख्या को आधा कर रहे थे। जब 100 का बेस माना तो हमने उसको 1 से गुणा किया। जब 150 मानेंगे तो उससे 1.5 गुना करेंगे। तो इसका 1.5 गुना करने के लिए हमें इस संख्या के आधे को इसमें जोड़ के लिख देना है। तो 6 और 3 9, 14 और 7 21। अब ये 150 से कितना कम था? 2 कम था, तो 2 का वर्ग करके लिख देंगे। अब हम देखेंगे 204 का वर्ग। तो ये सबसे करीब है 200 के, तो हम आधार यहाँ 200 लेते हैं। 204 200 से कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है, तो हम इसमें 4 और प्लस करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 208। अब इसको 2 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 416। अब ये 4 ज़्यादा था तो 4 का वर्ग करके लिख देना है 16। हमने यहाँ 2 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि जब हमने संख्या में 50 आधार माना था तब हमने संख्या को आधा किया था। जब 100 आधार माना था तो संख्या को 1 से गुणा किया। जब 150 आधार माना था तो संख्या को 1.5 गुना करा था, और अब 200 माना है तो संख्या को 2 से गुणा किया है। इसी तरह हम जब संख्या 250 के करीब होगी तो हम 2.5 से गुणा करेंगे। जब आधार 300 होगा तो हम 3 से गुणा करेंगे। जब आधार 350 होगा तो 3.5 से गुणा करेंगे। आधार 400 होगा तो 4 से गुणा कर दें। ऐसे ही आधार अगर 1000 होगा तो हम उस जगह 10 से गुणा करके लिख देंगे। इसी तरह हम आसानी से इन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में आप 306 का वर्ग करके बताएं, और ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।